नकली लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा दोस्तों, पर छत भी नकली होती है जिसे हम फॉल्स सीलिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे फॉल्स सीलिंग। अब दोस्तों बेसिकली जो फॉल्स सीलिंग होती है उनके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है पीओपी वाली सीलिंग, उसके बाद में दूसरी होती है जिप्सम वाली सीलिंग और उसके बाद में पीवीसी वाली सीलिंग। तो दोस्तों ज्यादा करके कॉमनली यूज की जाती है वो होती है जिप्सम वाली सीलिंग। अब जिप्सम फॉल्स सीलिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये इसके शीट्स बड़े होते हैं, इजी टू अवेलेबल होती है, मटेरियल रेट भी ठीक ठाक होता है और काम जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से जिप्सम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानेंगे वो होता है कॉस्ट। किस तरह से आप कॉस्ट अपनी बचा सकते हैं पीओपी के काम में और किस रेट पे आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है और किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आखिर के पार्ट में हम देखेंगे कि कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले दोस्तों हमें किन चीजों का प्रिकॉशन देखना है इसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो होती है फॉल्स सीलिंग में कि आपको क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करना है। अब आप ये सोचेंगे कि क्वालिटी मटेरियल, शुरुआत में हमें ये लगता है कि क्वालिटी मटेरियल की क्या जरूरत है, हालांकि वो सब शो का ही आइटम है, उस पर कहाँ पर लोड आने वाला है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो चैनल्स होते हैं, जैसा कि आप फ्रेम को देखते हैं, उसके नीचे जिस चीज को लोड उसको बेयर करना होता है वो होता है शीट, उसके बाद में वहाँ पर लगने वाले लाइट और तो और उसके ऊपर वायर का भी लोड होता है। हालांकि शुरुआती दिनों में फर्क नहीं पता चलता, पर अगर खराब क्वालिटी के एंगल है तो बाद में जो है वो जिप्सम शीट में जो है वो दरारें दिखने लगती है। तो इस चीज का सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे कहावत है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो इसीलिए आपको चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जो है जिप्सम शीट से लेके एंगल और तो और यहाँ तक कि स्क्रू भी आपको ब्रांडेड कंपनी का ही इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि वहाँ पर जब भी हम पीओपी में लाइट्स लगाते हैं तो लाइट्स में खास करके जो चौकोर लाइट उनका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि इसमें 3-in-1 भी आ गए हैं, जिसमें कि व्हाइट, उसके बाद में वार्म व्हाइट और डिम, इस तरह के 3 मोड होते हैं। पर इस लाइट से है जो ज़्यादा उजाला आता है नीचे की तरफ। अगर प्रोजेक्टर जैसे कि गोल्ड लाइट्स होती है जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है, उसमें खास करके वार्म व्हाइट कलर आता है और वो फोकस होता है नीचे की तरफ से, इसमें ज़्यादा लाइट्स नहीं आते। और उसके बाद में अगर आप बीच में जो है एलईडी का पट्टा घुमाएंगे तो ये बहुत दिखने में अच्छा दिखता है। हालांकि एलईडी में ब्लू, पिंक, उसके बाद में वार्म व्हाइट, ये 3 कलर कॉमनली यूज किए जाते हैं। वार्म व्हाइट जो कलर है वो एकदम प्रोफेशनल दिखता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। अगर आप हॉल में लगाने वाले हो एलईडी तो ऐसे वक्त में आप वार्म व्हाइट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके पीओपी को एक अच्छा लुक देता है। और उसके बाद में मल्टी कलर्स भी अवेलेबल है जिसको कि आप रिमोट पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इससे एक अच्छा लुक भी आ जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि हाल फिलहाल में ये चीज़ें कोई नहीं करता, पर पहले वक्त में, थोड़ा पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, स्पीकर जो है वो पीओपी में इंस्टॉल कर देते थे। अब स्पीकर के वाइब्रेशन की वजह से होता ये है कि जो आपकी शीट होते हैं उसमें छोटे छोटे दरारें आना शुरू हो जाता है और ये आपकी पीओपी के लिए अच्छी बात नहीं होती। और हाल फिलहाल में जो स्पीकर्स होते हैं वो नीचे की तरफ ही लगाते हैं, इसको ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस चीज़ को भी आपको टालना है दोस्तों। अगला पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है दोस्तों, अगर आपके स्लैब की हाइट कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो फॉल्स सीलिंग की हाइट है उसे कम रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे ज़्यादा नीचे लेंगे तो आपका अगर हॉल बड़ा है, बेडरूम में या फिर छोटे रूम में पता नहीं चलेगा, पर अगर आपके हॉल का साइज़ बड़ा है और आप हॉल में करा रहे हो तो ऐसे वक्त में अगर फॉल्स सीलिंग अगर ज़्यादा नीचे आती है तो ये दिखने में आपका रूम का जो हाइट है उसे कम कर देती है। अगर आपको पहले से ही प्री प्लान आपने रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपका स्लैब का हाइट लेंगे तो उसे फिर 11 फीट तक ले सकते हैं, जिससे कि हाइट भी आपकी अच्छी खासी मेंटेन होगी और आपका पीओपी भी अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए हाइट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से ये आ जाता है कि आपकी पीओपी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। पीओपी न सिर्फ अपीयरेंस में यूज़ होती है बल्कि कुछ जगह पे जो हीट को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो फॉल्स सीलिंग की हाइट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा ली जाती है, जहाँ पर ज़्यादा गर्म इलाके हैं ऐसी जगह। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है कि जब भी आपका फैन आता है तो ध्यान आपको इस चीज़ का देना है कि आपका जो फैन है वो सेंटर में आना चाहिए। अब सेंटर में कभी कभी होता है कि सेंटर आपका यहाँ से वहाँ एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आता। इसके लिए आपको क्या ट्रिक करना है, जब भी आपका स्लैब आप डलवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपको जो स्लैब का स्पैन है उसका डायगोनल लेना है और डायगोनल जहाँ पर क्रॉस होता है वहाँ पर आपको फैन बॉक्स डालना है। और फिर भी अगर आपका स्लैब आपने डलवा दिया है और आपका फैन बॉक्स सेंटर में नहीं आ रहा है तो आप फास्टनर का इस्तेमाल करते हुए फैन बिठा सकते हैं। जब भी आप फैन बैठाते हैं तो फैन और सीलिंग में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि आपकी हवा जो है वो खेलती रहे। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स जो हो गए वो तो हो गए आपको किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में।
अगला पॉइंट जो है दोस्त वो होता है कॉस्ट। अब कॉस्ट जब भी आप निकालते हैं तो हमारे यहाँ पर साधारण जनरल जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ विथ मटेरियल वो होते हैं 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम मान के चल सकते हैं कि हमारा हॉल जो है वो 15 बाय 15 का है, यानी कि उसका हमें स्क्वायर फीट निकाल लेना है। उसका स्क्वायर फीट हम कैसे निकालेंगे, 15 × 15 इज इक्वल टू 225 स्क्वायर फीट। और हमारा रेट जो कि हम पकड़ेंगे लमसम 85 रुपये, तो हमारा कॉस्ट आ जाता है 19,125 रुपये, यानी कि 225 × 85 इज इक्वल टू 19,125। तो इतनी कॉस्ट आ जाती है दोस्तों। अब ये जो कॉस्ट आई है तो आपको स्क्वायर फीट में इसीलिए निकालना है क्योंकि बहुत से पार्ट आते हैं उसमें, जैसे कि आपका अंदरूनी पट्टा हुआ, ये चीज़ें ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बताइए, और ये नहीं कि यही रेट होता है, इससे कम भी मिल सकता है आपको, आपके यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। पर अगर आप स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप डायरेक्ट कट करके काम देते हैं थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट पकड़ के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए मैंने आपको बता दिया है, हालांकि इससे कम या फिर ज़्यादा आपके एरिया अनुसार हो सकता है। और ये एकदम सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको जो है रूम के मेजरमेंट लेने हैं। और दोस्तों ये जो रेट मैंने आपको बताया है इसमें सभी प्रकार के लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी एडेड है। इसके ऊपर आपको आपके जेब से 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, इसमें सभी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई है। हाँ, और अगर आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली आपके रेट और भी कम हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको जरूरत होगी आपके अच्छे खासे बार्गेनिंग स्किल की। अगला पॉइंट दोस्तों, अब ये तो हो गई कॉस्ट की बात, और 2 चीजें बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं कि आपको जो है पीओपी में सिंपल डिजाइन लेना है, क्योंकि सिंपल डिजाइन अगर आप लेंगे तो वो दिखने में अच्छा दिखता है। ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन लेंगे तो उसको कलर स्कीम करने में भी ज्यादा दिक्कत होगी। और अगला पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप कलर करवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल कर रहेंगे तो ये आपकी पीओपी के लिए अच्छा नहीं दिखेगा। जैसा कि आप अगले पीओपी में देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जब ये प्लेन व्हाइट थी तब बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी कंपेयर टू कलर करने के बाद। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा झगमगाहट वाले कलर पीओपी में नहीं लगाने हैं। जो कोई भी सिंपल और लाइट कलर आप लगाते हैं तो वो अच्छा दिखता है। और तो और कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनका वॉल का टेक्सचर होता है तो उसी को वो अप्लाई कर देते हैं किसी वहां पर निकले हुए एक आधे डिजाइन पे, तो वो भी अच्छा दिखता है। पर याद रखिए वो भी एक पर्टिकुलर छोटे डिजाइन पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप उसे कलर करेंगे या फिर तड़क भड़क कलर करेंगे तो ये पीओपी का लुक खराब कर देता है। तो ये हालांकि ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जिसमें कि हमने देखा कि हमें किन चीजों को प्रिकॉशंस लेना है, कॉस्ट कितनी आती है लमसम, तो इन बारे में हमने देखा। तो दोस्तों आगे अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटली सिर्फ कॉस्ट के ऊपर वीडियो बनाना तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई डाउट्स हो। हालांकि दोस्तों जब भी फॉल सीलिंग जो है वो पतरे के ऊपर भी लोग करते हैं। पतरे के ऊपर जब करते हैं तो ऐसे वक्त में समझ में नहीं आता कि ऊपर की तरफ पतरा है या स्लैब है, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। और नीचे की तरफ लोग क्या कर देते हैं, अच्छी फ्लोरिंग डलवा देते हैं, तो इससे जल्दी पता नहीं चलता कि ऊपर घर में पतरा है या नहीं। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। और तो और जो पतरे की गर्माहट होती है थोड़ा बहुत कम करने का काम ये फॉल सीलिंग करती है। अगर आप फॉल सीलिंग कराने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली अच्छा विकल्प है। अब इसमें और एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि अगर आप फॉल सीलिंग कराने वाले हो तो आपको छत के लिए प्लास्टर कराना है या सीलिंग का प्लास्टर कराना है या नहीं कराना है। अब ये टोटली डिपेंड होगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि फॉल सीलिंग की वजह से जो है ऊपर का जो छत है वो ढक जाएगा। इसके लिए अगर आप नहीं भी कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।